दोस्तों कल्पना कीजिए आप 25 लाख रुपए खर्च करके एक लग्जरी क्रूज पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। चारों तरफ नीला समंदर, ठंडी हवाएं और 5 स्टार सुविधाएं, लेकिन अचानक सन्नाटा छा जाता है। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, तेज बुखार आता है और देखते ही देखते मौत। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एमवी हॉन्डियस नाम के एक क्रूज शिप की हकीकत है जो अटलांटिक महासागर में फंसा हुआ है। दुनिया के कई देश इस जहाज को अपने पोर्ट पर खड़ा करने तक की परमिशन नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इस पर सवार है एक ऐसा दुश्मन जो चूहों से पैदा हुआ है, हंता वायरस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वायरस कितना खतरनाक है, क्या ये कोविड जैसा फैलेगा, और सबसे जरूरी, क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2026 को। अर्जेंटीना के उशुआया पोर्ट से 114 यात्रियों को लेकर एक शिप निकलता है। सब खुश थे, लेकिन 6 अप्रैल को एक 70 साल के बुजुर्ग को बुखार और डायरिया होता है। 11 अप्रैल को उनकी मौत हो जाती है। शुरुआत में कहा गया कि मौत नेचुरल है, लेकिन तभी एक के बाद एक कई लोग बीमार होने लगे। जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये कोई मामूली बुखार नहीं, बल्कि हंता वायरस है। WHO को इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये वायरस आता कहां से है। देखिए, हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों के पेशाब, मल या लार से फैलता है। अगर आप ऐसी जगह सांस लेते हैं जहां चूहों की गंदगी मौजूद है, तो ये वायरस सीधे आपके फेफड़ों पर हमला करता है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में असहनीय दर्द शामिल है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक रूप है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसमें इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डेटा की बात करें तो ये कोविड से कहीं ज्यादा घातक है। हंता वायरस का डेथ रेट करीब 38% तक हो सकता है। यानी अगर 100 लोगों को ये संक्रमण हुआ तो 38 लोगों की जान जाना लगभग तय है। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं चूहों से दूर रहूंगा तो बच जाऊंगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। आमतौर पर हंता वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन इसका एक खतरनाक वेरिएंट है, एंडीज वायरस, जो अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। ये वेरिएंट इंसान से इंसान में भी फैल सकता है और उस क्रूज शिप पर इसी वेरिएंट के फैलने का शक जताया जा रहा है। इस शिप पर 2 भारतीय भी मौजूद हैं। भारत में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हजारों लोग हर साल विदेश यात्रा करते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति गलती से भी वापस आता है तो क्या भारत में खतरा बढ़ सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड की तरह हवा में बिजली की रफ्तार से नहीं फैलता। लेकिन ऐसी स्थिति में सावधानी ही एकमात्र इलाज है। तो आखिर इससे बचें कैसे? सबसे पहले अपने घर और स्टोर रूम को पूरी तरह साफ रखें और चूहों को पनपने न दें। दूसरा, अगर आप किसी पुराने गोदाम या ऐसी जगह की सफाई कर रहे हैं जहां चूहे हो सकते हैं, तो मास्क और ग्लव्स पहनना कभी न भूलें। और सबसे जरूरी बात, बाहर का अधखुला या बिना ढका हुआ खाना खाने से बचें। हंता वायरस हमें याद दिलाता है कि कुदरत के छोटे से छोटे जीव भी इंसानी सभ्यता को हिलाकर रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया एक और वायरस से लड़ने के लिए तैयार है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए फैक्ट वाला 365 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय